चलिए अब पढ़ते हैं न्यायालय को, कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमने सेक्शन 19 में पढ़ा न्यायाधीश और 20 में पढ़ेंगे न्यायालय। न्यायालय भी जगह जगह आएगा सब। तो न्यायालय का अर्थ आपको यही लगाना जो एक बार डिफाइन कर देगा। देखिए डेफिनेशन क्या कहते हैं, न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही कोई न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा है का द्योतक है को डिनोट करते हैं। मतलब जनरली हम न्यायालय शब्द का जो अर्थ लगाते हैं, न्यायालय का तो वो नहीं है जहां न्यायाधीश बैठ करके न्यायिक कार्य करते हैं। उस भवन उस कंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं है, उस जगह से मतलब नहीं है, कोर्ट कचहरी से मतलब नहीं है। जब न्यायालय कहा जाता है तो आपको लगता है कि वो भवन न्यायालय है, नहीं, बल्कि इन्होंने क्या स्पष्ट कर दिया, इन्होंने कहा न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का ही द्योतक है। न्यायालय न्यायाधीश को ही न्यायालय कहा जाएगा जब वो क्या करेगा, जब वो न्यायिक कार्य करने के लिए विधि ने सशक्त किया हो, जब वो न्यायिक कार्य कर रहा हो, है ना। तो इसका मतलब जब न्यायालय, आपने देखा होगा सर्दियों में जब सर्दी पड़ती है तो जो न्यायाधीश है, जो जज है, बाहर जो धूप में अपनी चेयर मंगा लेंगे, वहीं फैसले सुनेगा, ट्रायल वहीं चला लेंगे। तो वो क्या है, वो वही न्यायालय है। अगर छप्पर भी जरूरत नहीं है, खुले में बैठा हुआ, धूप में बैठा हुआ केवल और न्यायिक कार्य कर रहा हो, तो वो न्यायालय है। मतलब न्यायालय क्या है, न्यायालय वही न्यायाधीश है जो 19 में पढ़ करके आए हम। और 19 में किन किन को पढ़ करके आए, इनको सबको पढ़ करके आए। जो पदरूप से न्यायाधीश है वो भी न्यायाधीश है, और जो किसी मामले को निपटाने के लिए, फाइनली निपटाने के लिए विधि ने सशक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया, वो भी न्यायालय, वो भी न्यायाधीश होगा। और वही व्यक्ति न्यायालय कहलाया होगा जो प्रॉपर टाइम पे फैसले सुना रहा हो। बात समझे नहीं समझे आप, है ना। तो न्यायालय का मतलब आपको बिल्कुल भी उस भवन से, उस स्ट्रक्चर से आपको नहीं लगाना जहां बैठ करके वे न्यायिक कार्य करते हैं। समझ गए ना। अगर खुले में भी न्यायिक कार्य कर रहे हैं, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहे हैं, तो वो न्यायालय कहलाएगा। वही न्यायाधीश 19 वाला न्यायाधीश ही न्यायालय कहलाएगा, चाहे वो बॉडी के रूप में एक्ट कर रहा हो, चाहे वो अकेला। समझ गए ना। बशर्ते उस व्यक्ति को विधि ने न्यायिक कार्य करने के लिए अपॉइंट किया हो। समझ गए ना। क्लियर है ना बात आपको। मतलब कहने का यह है कि आपका सिलेक्शन हुआ, पीसीएस जे बने आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में, कहीं तो अपॉइंट किए जाओगे, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, शामली में। समझ गए ना। और जब आप न्यायिक कार्य कर रहे होंगे तो आप ही न्यायालय कहलाओगे। बात समझे या नहीं समझे। क्लियर है ना स्थिति आपको, है ना। जैसा ना एक बार आपको मैं बताऊं, मैं पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि शायद शालीमार थी मेरे ख्याल से, और हाई कोर्ट के जज बैठे थे उसमें, जज थे हाई कोर्ट के। वो 5-10 मिनट लेट हो गई थी ट्रेन, तो स्टेशन मास्टर को वहीं बुला लिया, एक चेयर मंगा ली, तो वो न्यायालय, वो न्यायाधीश भी है और वो न्यायालय भी है। लेकिन अगर यदि एक न्यायाधीश अपनी वाइफ को कहीं बाजार में शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है, तो वो ना तो न्यायाधीश है और ना वो न्यायालय है, क्योंकि वो जुडिशियल एक्ट नहीं है, उसका घर का कार्य है। एक बात तो ये। लेकिन न्यायाधीश भी हमेशा न्यायालय नहीं होता जब वो प्रशासनिक कार्य करता है। जैसे सीजीएम की 2 तरह की पावर है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है उसके पास में, और कुछ जुडिशियल पावर तो है ही उसके पास में। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कौन सी होती है, जैसे जुरिडिक्शन तय करने का काम होता है उसका। जेएम फर्स्ट का जुरिडिक्शन पता लगा अभी फला थाना और फला थाना, लेकिन वहां सेटिंग ना हो जाए तो क्या करेगा, 2 महीने बाद जुरिडिक्शन चेंज कर देगा वो। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हुआ ना। तो जब इस तरह का एक्ट करता है तो वो न्यायाधीश न्यायालय नहीं है, वो न्यायालय नहीं होगा उस समय। समझ गए ना। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, आप जज बने और आपके पास में एक मर्डर का मुकदमा आता है, तो आपको तो पावर ही नहीं है ट्रायल करने की। ट्रायल कौन करेगा मर्डर का, सेशन जज करेगा, डीजे है, डीजे यही करेंगे ना, सेशन जज करेगा ना, बिल्कुल। अब वो कैसे करेगा, उसके पास तो सीधे मुकदमे जाएंगे नहीं, बल्कि कमिटमेंट के माध्यम से जाएंगे, सुपुर्दगी से जाएंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेगा, मामले को देखेगा, मर्डर का है, ट्रायल के लिए कहां कमिट कर देगा, सेशन कोर्ट के पास में। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर रहा, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर रहा, तब वो न्यायालय नहीं है,
बात समझे नहीं समझे? जब वो जुडिशियरी एक्ट कर रहा हो और एक्ट करने के लिए किसी अधिनियम में उसका अपॉइंट भी किया हो, सशक्त किया हो, तो वो न्यायालय कहलाएगा। बात समझे या नहीं समझे? इसलिए ये जो धारा है, एडमिनिस्ट्रेशन का हाँ काम बिल्कुल, कोर्ट में नहीं आएगा। ना जो न्यायालय है, न्यायालय की पूर्ण परिभाषा यहाँ नहीं है, अपूर्ण परिभाषा है। समझे ना? पूर्ण परिभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि न्यायालय में केवल वही लोग रखे जो न्यायिक का कार्य कर रहे हो। जब वे प्रशासनिक कार्य कर रहे हो उन्हें न्यायालय नहीं कहा जाता, भले ही चाहे पद रूप से न्यायाधीश क्यों ना हो। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है ना बात? एक न्यायाधीश अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपनी वाइफ से बात कर रहा है कि आज खाने में क्या बनेगा, तो ये न्यायिक, ये क्या आपका विधिक कार्यवाही है? नहीं ना, अपने घर की बातचीत कर रहा हूं। समझ गए ना? एक न्यायाधीश जो पद रूप से तो न्यायाधीश है, लेकिन ड्यूटी डिस्चार्ज करने के बाद 5 बजे या 6 बजे जो भी टाइमिंग है अपने घर आ जाता है, शादी में जाता है, क्या वहां भी न्यायाधीश है वो? नहीं, वहां कैसे न्यायाधीश हो जाएगा? लेकिन वहां भी न्यायाधीश हो सकता है वो, अगर वो अपना किसी विधिक कार्यवाही में अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहा हो और उसको इस तरह से करने के लिए किसी विधि ने, किसी एक्ट ने उसको अपॉइंट किया हो, तो वही न्यायाधीश न्यायालय भी कहलाएगा वहीं पर ही। बात समझे नहीं समझे? जैसे निर्भया हत्याकांड का मामला था ना सर, जिसमें रात को कोर्ट खुलवा देती, समझ रहे ना? 2012, हाँ 2012। तो क्या था वो? टाइमिंग का कोई हिसाब नहीं है भाई, लेकिन ये नहीं जज है तो हमेशा ही जज है, हर समय जज है, हम तो जज है, हम तो यम है, क्यों मुद्दा इंटरनेशनल बन गया था। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि जज है तो वो कहीं शादी विवाह में जा रहा तो वहां भी जज बना घूम रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये डेफिनेशन आपके सामने है। सेक्शन 20 और 19 समझ आई अच्छे से? अब सेक्शन 21 को स्किप कर देते हैं इसको, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। सेक्शन 22 पे आ जाते हैं, ठीक है? तो डिस्कस कर लेंगे, सेक्शन 22 देख लेते हैं।